वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस की सीरीज़ जो आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ हिमाचल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ में हम जीके के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है और डिटेल में हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपको टॉपिक्स का पता चल जाएगा, किस तरह के टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी होंगे वो भी हम देख लेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब जो है समर्पित किया गया था। तो गेटी थिएटर जो है 1887 में जो है आम जनता को समर्पित किया गया था। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि 12th और 18th सेंचुरी के बीच में जो है इस तरह के थिएटर जो हैं ये बनाए जाते थे। और ये जो गेटी थिएटर है ये शिमला में जो बनाया गया था, तो ये हेनरी इरविन द्वारा बनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, हेनरी इरविन द्वारा इसको बनवाया गया था। कंप्लीट ये हो गया था 1887 में जब इसको खोल दिया गया था। और अब जो है पूरे विश्व में लगभग 6 गेटी थिएटर ही बचे हैं। बाकियों की संभाल जो है वो नहीं हो पाई है, उसकी वजह से वो तो खंडर बन चुके हैं। और अब पूरे विश्व में जो है केवल 6 गेटी थिएटर बने हैं। और ये गेटी थिएटर जो हैं ये विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनाए गए थे। तो ये सारे के सारे गॉथिक शैली में बनाए गए हैं। हेनरी इरविन द्वारा जो है इस वाले गेटी थिएटर को बनाया गया जो शिमला में बना हुआ है। आज भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था। तो ये बेसिकली 1939 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 16 जुलाई 1939। और धामी रियासत की जो है राजधानी भी पूछी जाती है। जब धामी एक रियासत हुआ करती थी उस टाइम यहाँ की जो राजधानी हुआ करती थी तो हलोग हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन एक यहाँ से भी बनता है कि जब ये रियासत यहाँ गोलीकांड हुआ था उस टाइम यहाँ का शासक कौन था। तो इस टाइम यहाँ के राजा जो थे राजा दिलीप सिंह थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ से और एग्जाम में पूछा गया था कि जो धामी रियासत है यहाँ के जो राजा थे ये किसके वंशज थे। तो ये जो वंशज थे दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके वंशज यहाँ पर थे जो धामी रियासत पर राज किया करते थे। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है। तो बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, हंगरी की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और हैती की राजधानी है पोर्ट ऊ प्रिंस। तो ये आपको यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। और राजधानियों से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस वायसरॉय के समय में आईपीसी, सीआई और जो सीआरपीसी थे ये पारित किए गए थे। पीनल कोड वगैरह थे तो किसके टाइम में ये पारित किए गए थे। ये पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि भारत का प्रथम वायसरॉय ये रहा था लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर भी रहा था। इसका जो कार्यकाल था तो इसका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 में। और इसमें इसके कार्यकाल में एक घटना घटी थी 1857 का रिवोल्ट। उससे पहले गवर्नर हुआ करता था, लेकिन जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो था एक पारित किया था जो रानी हुआ करती थी इंग्लैंड की। उसके बाद जो था इस कंपनी को वहाँ पर मर्ज कर लिया गया था जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी उसको। तो उसके बाद 1858 में इसको वॉइसरॉय बना दिया गया था। तो भारत का प्रथम वॉइसरॉय ये बना था लॉर्ड कैनिंग। तो इसके बारे में इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ईएमआई से रिलेटेड। तो ईएमआई का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। और एग्जैक्ट जगह की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली ये पड़ता है निकोबार द्वीप समूह में एक गांव है। और ये भारत का जो अंतिम दक्षिणिम बिंदु भी कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और इसके साथ साथ इसके पहले जो इसका नाम था तो इसके पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया है। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसको पहले जाना जाता था, जिसको अब इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है। और इसके साथ ही लक्षद्वीप की राजधानी कई बार पूछी जाती है तो कवरत्ती है। यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है,
जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते थे क्लीमेंट इटले, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और विंस्टन चर्चिल के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 1940 से लेकर 45 तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। और इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ये चर्चिल थे। ये आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन श्रृंखला का संबंध किससे है? तो भोजन जो श्रृंखला है इसका संबंध उत्पादकों से उपभोक्ता की और ऊर्जा को स्थानांतरित करना, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। ये यहाँ पर जो फूड चेन है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सूर्य की परावैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा क्या करता है? तो ये सभी को पता होगा, ओजोन लेयर जो है ये रक्षा करती है। जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। और कौन सी लेयर में ये पाई जाती है? तो समताप मंडल में बेसिकली ये लेयर पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है। और पृथ्वी से लगभग 18 टू 50 किलोमीटर के बीच में जो है ये लेयर पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है 93% से लेकर 99% तक अल्ट्रावायलेट रेज को जो है ख़त्म कर देती है। और इसके साथ ही जो ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। इसके साथ ही बालों का गिरना जो है ये होता है बायोटीन की कमी के कारण, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दस्त जो है ये बैक्टीरिया से होते हैं, जब पानी वगैरह हम ख़राब पी लेते हैं तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है ये दस्त। नेक्स्ट है, चींटियां सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि ये चींटियां जो हैं ये झुंड में रहती हैं, दे लिव इन कॉलोनीज। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की सामान्यतः कौन सी दिशा रहती है? तो ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को देख के। तो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जो दिशा रहती है ये रहती है ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की सामान्यतः दिशा रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे ही जिनको हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।